जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले एक हफ्ते से डिफेंस पेंशनर्स का जिनका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, उनको स्पर्श में लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल के सारे ऑप्शन, जिसको लेफ़्ट साइड और ब्लू पट्टी, ये कई अलग अलग तरीके के नाम से जाना जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जिन डिफेंस पेंशनर्स ने अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया और वो स्पर्श में लॉगिन कर रहे हैं, तो उनको तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिनकी पीडीवी कंप्लीट नहीं है उनको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है? शॉर्टकट को छोड़ के आपको एक सरल सा जो तरीका है स्पर्श में लॉगिन करने का, वही अपनाना है। मैं यहाँ पे आपको वो तरीका बता देता हूँ। जिनका पेंशन डाटा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको इसी तरीके से स्पर्श में लॉगिन करना है। आइए, मैं यहाँ पे आपको मोबाइल में लॉगिन करके दिखाऊंगा। यदि आप लैपटॉप और कंप्यूटर में लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन यहाँ टॉप में दिखाई देंगे, और यदि आप मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको तीसरा नंबर ऑप्शन दिखाई देगा, सर्विसेज। तो आपको सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट 2 अलग अलग सेक्शन नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ प्री रिटायरमेंट में पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक बार इन 3 लाइन के ऊपर दोबारा क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन वेरीफाई पेंशन क्लेम लिखा हुआ आएगा, और नीचे लिखा हुआ आएगा लॉगिन टू कंटिन्यू। आपको यहाँ पे ऊपर वाले लॉगिन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको जो नीचे लॉगिन टू कंटिन्यू लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके आप लॉगिन पे क्लिक करें। आपको स्पर्श के प्रोफाइल में सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी आपका जो पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि इससे पहले यदि हम सीधे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करने जा रहे थे तो उस समय लॉगिन करते ही डिफेंस पेंशनर्स को होम पेज दिखाई देता था और वो पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन नहीं करते थे। जब तक आप पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए स्पर्श ने इसमें सुधार करते हुए जो आपके लॉगिन का तरीका है उसमें बदलाव किया है। जब आप डायरेक्टली पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हुए लॉगिन करोगे तो आपके सामने डायरेक्टली पीडीवी का ऑप्शन ही आएगा। यानी जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल ये सब दिखाई देगी। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए अपना पीडीवी कंप्लीट करना है। तो साथियों, इस तरीके से आप जिनका भी अब स्पर्श में माइग्रेशन हो रखा है, जिनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है और जिन्होंने अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज कर लिया है, तो वो डायरेक्टली लॉगिन में जाके लॉगिन ना करें, वो सर्विसेज में जाके पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन वेरीफाई पेंशन क्लेम के ऊपर क्लिक करके लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करें और उसके बाद लॉगिन करें। आपके लेफ्ट साइड के सभी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।